आप सभी के लिए नवोदय विद्यालय की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस वीडियो में देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले क्लियर कर दें, इससे पहले भी नवोदय विद्यालय में रिक्वायरमेंट आई थी, नर्सिंग की रिक्वायरमेंट थी जिसमें 120 प्लस रिक्वायरमेंट थी। उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो जिनमें कैंडिडेटों ने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है तो जाके चेकआउट कर लेना, जाके उसको हम व्हाट्सअप पर शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बात करेंगे 2025 में जो रिक्वायरमेंट आएगी, यानी 25 और 26 की रिक्वायरमेंट आने वाली है नवोदय समिति की तरफ से। उसमें कितनी वैकेंसी रहने वाली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कब रहने वाली है और अप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। बट इससे पहले अगर गवर्नमेंट की तरफ से नर्सिंग की कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, अगर आपसे मिस आउट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगी। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो भविष्य में भी जो भी रिक्वायरमेंट आएंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएंगी। बाकी नवोदय विद्यालय की तरफ से काफ़ी टाइम होता है, टेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट आती है, इंटरव्यू भी आपकी होती है, 1 साल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप में से वहाँ भी कैंडिडेट को हम फिल करना चाहते हो तो हम बताते रहते हैं। अगर आप वीडियो बाद में देख लो तो एक बार जाकर विजिट कर लेना, आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। चलिए बात करें इस बार कितनी रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से उन्होंने बताया वैकेंसी रहती है यहाँ पे। ग्रुप बी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होंगी, फीमेल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होंगी। इसमें मेल कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें 10% सीट आपकी रिजर्वेशन मिलेंगी मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी 90% से ज़्यादा सीट रिजर्व की जाती हैं फीमेल नर्सिंग के लिए। ये जो वैकेंसी नर्सिंग की रहने वाली है, स्टाफ नर्स की, नर्सिंग ऑफिसर अलग पोस्ट होती है, स्टाफ नर्स अलग पोस्ट होती है। तो वैकेंसी स्टाफ नर्स की रहने वाली है। टोटल वैकेंसी की बात करें, इस बार आपकी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होगी 325 प्लस पोस्टों की। अगली बार जो रिक्वायरमेंट थी 120 प्लस पोस्ट थी, इस बार जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी 325 प्लस पोस्ट आने वाली। बात करें जॉब लोकेशन की, अक्रॉस ऑल इंडिया में इनकी जॉब लोकेशन होती है, यानी आप यहाँ पे नवोदय सेंट्रल स्कूल में भी आप यहाँ पे जॉब कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली www.navodayvidyalaya.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली। हो सकता हो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो नवोदय विद्यालय के नाम से, तो ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय होता है, KVS जैसे होते हैं, NVS होता है, या आपके मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। तो इसमें आपकी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है अगस्त में आया है, और जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आने वाली है सितंबर के फर्स्ट वीक में रहने वाली है। ये आपको यहाँ पे और भी टाइम देखने को मिलेगा, बट इसकी जो लास्ट डेट एक तरीके से मानी जा सकती है, ये आपके सितंबर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, अक्टूबर तक लास्ट डेट आने वाली। ये कंफर्म रहने वाला है कि अक्टूबर तक का आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आता है तो उससे पहले क्लियर कर दे, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, एडवर्टाइज आने के बाद फुल नोटिफिकेशन आने में कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है। एडवर्टाइजमेंट इसलिए आता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी उसमें चेंज करना हो तो विज्ञापन में चेंज करके फाइनल एडवर्टाइजमेंट जारी कर सकते हैं। तो 2 महीने का टाइम लगता है, 2 महीने के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। या अगर वीडियो बाद में देख रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो भी हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। हाँ, अगर आप में से जिन कैंडिडेट को नोटिफिकेशन चेकआउट करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हम वही नोटिफिकेशन बताते हैं जो ऑफिशियली हो। डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे क्लिक करने के बाद व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती है। तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है 1000 रुपीज़ रखी गई जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS कैटेगरी के लिए। बाकी SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं, विकलांग कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपकी फ़ीस नहीं रखी जाती है। तो यानी जो 1000 रुपीज़ फीस रहने वाली, जो 10% कैंडिडेट हैं उनके लिए रहने वाली है। इसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट आती है उनके लिए रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे। एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है, तो जनरल अगर आप हैं तो 18 से लेकर 35 साल तक एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। जनरल के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, बट OBC अगर बिलोंग करते हो तो आपके पास 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ST SC के लिए 5 साल का रहेगा, विकलांग कैटेगरी के लिए 10 साल। ये आपके इतने एज रिलैक्सेशन रहने वाले हैं जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन में चेकआउट कर पाओगे। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज कैसे सीट रहेंगी। तो 150 सीटें UR कैटेगरी के लिए फिक्स कर दी जाएंगी, 80 सीटें OBC के लिए, 45 यहाँ पे सीट्स रहेंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, और 25 सीट्स रहेंगी शेड्यूल ट्राइब के लिए, 25 सीट्स ही रहेंगी EWS कैटेगरी के लिए। तो इतनी सीटें आपके यहाँ पे रिजर्वेशन आने वाला है। ये रिजर्वेशन अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती हैं, घटाई भी जा सकती हैं, तो इस हिसाब से चेंज हो सकता है। बाकी यही आपका यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है किस हिसाब से आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएंगी। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो अगर आपने BSc नर्सिंग किया है या BSc नर्सिंग रेगुलर किया है, ऑनर्स किया है, तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल या मिडवेफरी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है 50 बेड का,
ये केवल उन कैंडिडेटों के लिए लगता है जिन लोगों ने जेएनएम किया है। जेएनएम वालों के पास कम से कम 50 बेड का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो हम वीडियो बताते रहते हैं, आप लोग वहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया करो। जैसे नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आती है, इंटरव्यू पे रिक्वायरमेंट आती है, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आती है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा काम करेगा। और ये 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं, ये कोई हॉस्पिटल में जॉब लगेगी नवोदय विद्यालय के, ये ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जो मिलेगी आपके इस विद्यालय में लगने वाली, ये आपके विद्यालय के अंदर हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे जॉब लगेगी। तो 100+ बेड होते हैं, तो 50 बेड आपका एक्सपीरियंस यहाँ से बन जाता है। तो आपके लिए जो कैंडिडेट इंटरव्यू भी यहाँ पे करना चाहते हैं, आप लोग ज्वाइन कर लिया करो। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपके यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो 3 तरीके होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपके यहाँ पे फाइनल मेरिट बनाई जाती है। ये सिंपल सा प्रोसेस है आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का। आगे बात कर लेते हैं किस हिसाब से आपके यहाँ पे जॉब रहने वाली है। तो नर्सिंग के यहाँ पे 70 नंबर रहने वाले हैं। 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70 मार्क्स करेंगे। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, तो 50 मार्क्स के आप रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, ये कॉम्बिनेशन में रहने वाला है। 120 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ पे कम से कम नहीं तो 1 मिनट होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगा, आप यहाँ से जाके पूरा सॉल्व कर लोगे। नर्सिंग के लिए 70 होगा, बाकी रीजनिंग 15 नंबर के आती है, जनरल साइंस और अवेयरनेस मिला के 15 नंबर के होते हैं। तो ये आपका मार्क्स रहने वाला है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए नर्सिंग के लिए एंटोनॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्स, सर्जिकल नर्स, ये इतने मेन सब्जेक्ट होते हैं जो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी रीजनिंग में कोडिंग हो गई, डिकोडिंग हो गई, पजल्स हो गए, नंबर सीरीज, आपके यहाँ पे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में ज़्यादातर हेल्थ स्कीम सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेल्थ स्कीम से पूछे जाते हैं। इसके बाद स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स और करंट अफेयर, इन भी का ये इतने आपके यहाँ पे रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब सिटी कहाँ रहने वाली, एग्जाम सिटी। तो एग्जाम सिटी तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम सिटी रहने वाली है, नॉर्थ में आपकी दिल्ली पड़ती आती है। इसके बाद साउथ में आपकी बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई पड़ती है। ईस्ट में कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची। वेस्ट में मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल। सेंट्रल में लखनऊ, पटना, रायपुर। क्योंकि ये आपकी ऑल इंडिया में रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें आपकी इतनी रिक्वायरमेंट होती है। साउथ साइड में बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई में ही आपके एग्जाम सेंटर आ जाएंगे। तमिलनाडु साइड चेन्नई पड़ जाएगा, तो जो केरला के कैंडिडेट हैं या आपके यहाँ पे कर्नाटक कैंडिडेट हैं, तो एक ही जगह आप सेंटर पर जाएंगे। बाकी ज़्यादा सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म कम फिल किए जाते हैं। फॉर्म फिल होते हैं, बट नर्सिंग की रिक्वायरमेंट एसएससी के ऊपर नहीं आती है, तो यहाँ पे सेंटर आपके यहाँ पे 15+ सेंटर ही बनाए जाएंगे ऑल इंडिया में। अगर आप सेंटर में बात करते हो तो लखनऊ में दिल्ली पड़ जाएगा, दिल्ली है, लखनऊ है, पटना है, रायपुर, ये आपके लिए हो गए हैं यहाँ के सेंट्रल के। अगर आप ईस्ट साइड के हो तो आपके लिए कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची हो जाएगा। अगर आप साउथ के हो तो बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई हो जाएगा। वेस्ट में हो तो मुंबई है, अहमदाबाद, भोपाल, ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट सेंटर रहने वाली है। हर एक स्टेट में वैसे हर एक कैपिटल के सेंटर में बना ही दिया जाता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। एप्लीकेशन बता दी है हमने आपको, यहाँ पे 2 महीने बाद स्टार्ट हो जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट ये रहने वाली, यहाँ पे जाके आप पूरा फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। एडमिट कार्ड पर शेड्यूल रहने वाला है। नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पे पहली लिंक पे क्लिक करोगे, डाउनलोड नोटिफिकेशन में क्लिक करोगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई पे क्लिक कर देना, अप्लाई की भी लिंक आपके ओपन हो जाएगी, जब भी आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर ये नोटिफिकेशन ना मिले तो व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको आंसर दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, कोई बड़ी वैकेंसी के साथ। जब तक लिए थैंक यू वेरी मच।